हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के रिगार्डिंग रहने वाली है। ये वीडियो आपके चाहे यूपी पुलिस एग्जाम हो, चाहे लेखपाल एग्जाम हो, यूपी का कोई सा भी आपका एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये आपकी जो है बहुत बेनिफिट रहने वाली है। इसमें से जो है आपके चाहे स्टेट लेवल का कैसा भी एग्जाम आ जाए, उन सभी में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए जो है यूपी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, जिसमें कि मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जैसे जिसमें एक जीके जीएस का भी होगा, हिंदी का भी होगा। तो इसी तरीके से जो भी आपके यूपी का जो भी एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम जो होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें भारत की जो जनसंख्या थी उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी भारत की जनसंख्या का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.5 इसकी जो है जनसंख्या थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। जिसमें कि मैं बात करूं पहले स्थान पर आपका कौन सा है, ये है आपका राजस्थान। यही मैं दूसरे स्थान की बात करूं तो ये है आपका मध्य प्रदेश। यही तीसरे स्थान की बात करूं तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र जो है आपका तीसरे स्थान पर है और चौथा स्थान आपका किसका है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है प्रतिशत में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.3। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा जो, तो 7.33 इसका जो है प्रतिशत जो है भारत के क्षेत्रफल का है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है। तो देखिए, इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करूं तो ये जो है ऑप्शन सी, 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है आपका ये इसमें 8 तो राज्य होते हैं आपके और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो इस ऐसे मिलाकर के आपका यहाँ पर ये 9 बनते हैं। ठीक है, जिसमें कि मैं पहले आपका बात करूं, एक तो आपका इसमें राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये राजस्थान हो गया। यहाँ पर दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। अगला मैं बात करूं इसमें आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला बात करूं यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला बात करूं बिहार हो जाएगा। अगला बात करूं झारखंड, और यहाँ पर उत्तराखंड, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पर 8 तो ये आपके राज्य हो गए। और मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश, तो जो आपका केंद्र शासित यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वो है आपका दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। तो इस प्रकार आपके जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के आपसे प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों से करता है, तो आपको जवाब देना है 8। और अगर कहीं पर यह पूछा जाता है उत्तर प्रदेश कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको आंसर देना है 9। ठीक है, तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। तो आपकी जो बताना है उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, यही मैं उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर, और यहीं पर चौड़ाई की बात करूं 240 किलोमीटर यहाँ पर आपकी चौड़ाई है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो जो नीचे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मैंने जैसे कि अभी आपको पहले बताया था कि जिसमें कि आपका जो उत्तर प्रदेश से जो राज्य यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि आपका 8 तो राज्य होते हैं और एक आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होता है, मतलब कि कुल मिलाकर 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यही मैं बात करूं कौन कौन से राज्य करते हैं, तो देखिए एक आपका हरियाणा था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, और आपका जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश था, और बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर 8 तो राज्य थे, और एक मैंने आपको बताया था दिल्ली जो है, इसमें आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पंजाब, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की बात करी जा रही है, तो सबसे पूर्वी जिले की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका बलिया, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यही मैं बात करूं सबसे पश्चिमी जिले की, तो पश्चिमी जिला जो है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शामली। शामली जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है, वेस्ट वाला। ठीक है, यही मैं आपके नॉर्थ की बात करूं उत्तरी जिले की, तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। यही मैं दक्षिणी की बात करूं तो ये आपका सोनभद्र आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है, बलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जिलों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश के कितने जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये हैं आपके 7। कितने हैं, 7। तो नेपाल कितने जो है जिलों के साथ जो सीमा साझा करता है, ये करता है 7 जिलों के साथ करता है। अब ये आपके कौन कौन से हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले एक आपका हो गया यहाँ पर बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर आगे मैं बात करूं इसमें एक आपका होता है महाराजगंज, एक महाराजगंज यहाँ पर आपका हो गया, एक आपका यहाँ पर सिद्धार्थ नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, एक आपका सिद्धार्थ नगर हो गया यहाँ पर, एक आपका पीलीभीत हो गया, पीलीभीत हो गया, और एक आपका यहाँ पर बहराइच हो जाएगा, बहराइच। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर ये 7 राज्य जो 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब कौन सा इसके साथ नहीं करता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी कुशीनगर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुशीनगर जो राज्य है ये आपका नेपाल राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन से हैं, कितने जिले हैं, ये आपके 7 जिले हैं। कौन कौन सा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे बड़ा जिले की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। क्या है, लखीमपुर खीरी जो है आपका सबसे बड़ा जिला है आपके उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। यही मैं सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटे की बात करूं तो ये है आपका हापुड़, जो कि आपका यहाँ पर सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा।
अगले की बात करूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 403 सीटें जो है विधानसभा की है उत्तर प्रदेश में। यही मैं बात करूं आपके, जब उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ था उससे पहले जो सीटों की संख्या की बात करूं तो उस समय जो है 425 सीटें थी। यही मैं विधान परिषद की बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में विधान परिषद की जो जो सीटें हैं वो कितनी है वर्तमान में, यहाँ पर ये आपकी 100 सीटें हैं और विभाजन होने से पहले 108 सीटें थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो आपको बताना है राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, पलाश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पलाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जो है उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। अगला है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो उत्तर प्रदेश में जो है अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो यही मैं बात करूं आपके, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो आपका यहाँ पर क्या हुआ था, जो राष्ट्रपति शासन लगा था, इसकी डेट की बात करूं तो ये आपका जो लगा था यहाँ पर, ये 1968 में लगा था। कब लगा था, 1968 में। ठीक है, और जो सबसे आखिरी बार जो आपका राष्ट्रपति शासन यहाँ पर जो लगा था, ये लगा था आपका सबसे आखिरी बार 2002 में। ये तो पहली बार लगा था, और 10वीं बार कब लगा था, ये आपका 2002 में लगा था। तो अब तक कितनी बार लग चुका है, तो आपको ध्यान रखना है अब तक जो है 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करूं तो ये है आपकी 75 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या की बात करूं तो इसमें जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी है, 80 सीटें हैं। यही मैं बात करूं आपकी राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कितनी है, ये राज्यसभा की जो है यहाँ पर ये आपकी 31 सीटें हैं राज्यसभा की। यही मैं विधान परिषद की बात करूं तो यहाँ पर विधान परिषद की जो है कितनी है, 100 सीटें हैं। यही विधानसभा की बात करूं तो 403 सीटें यहाँ पर किसकी है, विधानसभा की है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है आपका गोविंद वल्लभ पंत जी जो है आपके उत्तर प्रदेश के क्या है, यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही मैं बात करूं आपके चौधरी नारायण सिंह, ये आपके पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन, चौधरी नारायण सिंह। यही सुचेता कृपलानी की बात करूं तो ये पहली महिला महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, सुचेता कृपलानी रही है। यही मैं सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये आपकी सबसे पहली, या तो राज्य की बात कर लीजिए आप, या फिर यहां पर भारत की पहली गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत राज्य की या भारत की जो है गवर्नर कौन रही है, सरोजनी नायडू। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और जो पहले मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का
कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं जो 4 राज्यों से यहाँ पर ये सीमा साझा करता है? एक तो आपका हो गया ये मध्य प्रदेश, पहला कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश, कौन सा? एमपी। अगला आपका कौन सा है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। अगला है आपका झारखंड और अगला है आपका जो है चौथा, ये है आपका बिहार। तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य जो है आपका सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यही मैं बात करूं सहारनपुर की, तो सहारनपुर के साथ ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 3 राज्यों से करता है। अब इसके कौन कौन से हैं? एक तो आपका हरियाणा हो गया, एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, एक आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, आ गया समझ में? यही मैं आपका ललितपुर की बात करूं तो ये ललितपुर जो है आपका इकलौता ऐसा जो है जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? ये है आपकी ऑप्शन सी 9। तो 9 जलवायु क्षेत्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से प्रारंभ हुई? तो चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ हुई? ये हुई थी आपकी ऑप्शन ए 1954 में, ये आपकी यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? यह है आपका ऑप्शन ए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसकी पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जा करके उसको फॉलो कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।